अरे जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे तो जोगन वही है। अब पिया जिसको चाहे सुहागन साधे तो जोगन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही। ध्यान देना पहले अंतराल पर। रुक्मिणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए। रुक्मिणी जी किससे प्रेम करती है? भगवान श्री कृष्ण जी से, राजा भीष्म की पुत्री। और बड़ा भाई रुक्मिणी किसके साथ शादी करना चाहता है? चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में। तो भाभी ने कहा रुक्मिणी जी की, दीदी ऐसा करो, पत्र लिखो अपने श्याम के पास, अगर वो भी चाहते होंगे तुम्हें लेने आएंगे। तो ब्राह्मण पत्र लेकर के गया वहां पर द्वारिकापुरी कन्हैया के पास। रुक्मिणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए और फौज पलटन के सहित शिशुपाल थे आए हुए। जरासंध जैसा राजा 23 चोरी से बारात लेकर शिशुपाल की कुंदनपुर राजधानी आ गया। रुक्मिणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए फौज पलटन के सहित शिशुपाल थे आए। तू द्वार से मंदिर तलक जोधा सभी छल बल की। और रुक्मिणी जी कहाँ गई? देवी जी का पूजन करने, गौरी माता का पूजन करने गई। रुक्मिणी ने सेना लगा दी है रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए, और भगवान कृष्ण वहां मंदिर के अंदर बैठे हैं हरण करने के लिए। द्वार से मंदिर तलक जोधा सभी छल बल की। पहुंचे अचानक कृष्ण जी रथ पर बिठा के चल दी। तो मंदिर को खोल देखा, मंदिर को खोल देखा तो दुल्हन नहीं है। और पिया जिसको चाहे सुहागन जिसको चाहे सुहागन वही है। ऐसे ही मीराबाई, ऐसे ही मीराबाई बचपन में दुल्हन बन गई। मीराबाई बचपन में भैया दुल्हन बन गई। बचपन में दुल्हन कैसे बन गई?
मीराबाई के परिवार में लड़की की शादी हो रही थी, बारात आई थी, ब्याह हो रहा था मंडप के नीचे। परिवार में जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी हमजोली की या उससे छोटी लड़की अपनी माँ के साथ ब्याह देखने जाती भैया मंडप के नीचे। तो मीराबाई अपनी माता जी के साथ गई और माँ से पूछा, माँ ये क्या हो रहा है? मीराबाई बहुत छोटी थी तो कहा ये ब्याह हो रहा है। कहा मैया इसका मतलब? तो फुटकर शब्दों में समझाया कि पति पत्नी का संबंध पति पत्नी के लिए परमेश्वर होता है, अपने परमेश्वर की पूजा करने का मौका मिलता है, पति की सेवा की जाती है, पति ही सब कुछ है पत्नी के लिए। एक दिन बेटी तुम्हारा ब्याह हम करेंगी जब सयानी हो जाओगी। तो मीराबाई बोली, मैया जब हमारा विवाह होना है किसी दिन होगा, आज ही कहीं दिन। तो कहीं ना भाई तुम छोटी हो, कहीं तो का हुआ ब्याह आज ही कहीं दिन। अब रोवे लगी मीराबाई और बाल हट। कतनो समझाएं कहीं ना ब्याह आज ही करो। तो बताओ भैया समस्या गंभीर बन गई, रोवे के अलावा दूसरी बात नहीं। तो माता जी सोचिन कैसे समझाई। तो कृष्ण जी की मूर्ति ले आई, कहीं देखो ये तुम्हारे पति आई, इनकी करो पूजा, ब्याह तुम्हारा बहुत पहले हम कह दिया रहा, ये तुम्हारे असली पति आए कृष्ण जी जो बंसी बजाओ। वह दिन दिल में संकल्प ले ली मीराबाई कि यही हमारे पति परमेश्वर है। संकल्प हो गया, लेकिन लोक लाज के लिए माता पिता ने ब्याह किया। मीरा जी ससुराल जाती हैं, लेकिन अपने पति को भगवान शिव जो है कन्हैया को ही वो अपना पति माने। ऐसे ही मीराबाई बचपन में दुल्हन बन गई, मायके से ससुराल तक सर पे मुसीबत सह गई। अब वहां पति ने मीराबाई को दंड दिया, जहर तक पिला दिया, विष का प्याला पी गई और घर से निकाली वो गई। अब उस भयानक जंगल में वो श्याम श्याम रखती, विष का प्याला पी गई, घर से निकाली वो गई। अब उस भयानक जंगल में श्याम श्याम कहती गई। भगवान श्याम की मूर्ति सामने रखी है, वो बैठी है और मीराबाई अपने कान्हा से कहती क्या है, पिया गोरे हो तो मैं गोरी हूँ, पिया गोरे हो तो मैं गोरी हूँ, पिया गोरे हो तो मैं गोरी हूँ, पिया चंदा हो मैं चकोरी हूँ, पिया चंदा हो मैं चकोरी हूँ, पिया चंदा है। पिया चंदा है मैं चकोरी हूँ, पिया दरिया है मैं रवानी हूँ। कितना बढ़िया जोड़ा लगा रही है। पिया दरिया है मैं रवानी हूँ, पिया दरिया है मैं रवानी हूँ, पिया चंदन है तो मैं पानी हूँ, पिया चंदन है तो मैं पानी हूँ, पिया चंदन है तो मैं। पिया चंदन है तो मैं पानी हूँ, पिया सागर है तो मैं मोती हूँ। मोती कहाँ होती है? सागर में। पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ, पिया दीपक है तो मैं। पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ, पिया चंदन है तो मैं पानी हूँ। भैया कैसा कैसा जोड़ा लगाया। पिया गोरे हो तो मैं गोरी हूँ, पिया अगर दरिया है तो मैं रवानी हूँ,
किनारा हूँ। पिया अगर सागर है तो मैं मोती हूँ, क्योंकि मोती सागर में ही मिलती है। पिया चंदन है तो मैं पानी हूँ, क्योंकि चंदन बगैर पानी के घिस के नहीं लगाया जा सकता है। पिया चंदन है तो मैं पानी हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ, पिया सागर है तो मैं मोती हूँ। यानी कैसा संबंध, ऐसा पति और पत्नी का जोड़ा होना चाहिए। पत्नी के दिल में पति के लिए और पति के दिल में पत्नी के लिए जगह हो, तब वो पति पत्नी का संबंध है। तेरे चरणों में मेरी जान निकल जाए पिया, कन्हैया से कहती है मीराबाई, स्वामी तेरे चरणों में मेरी जान निकल जाए पिया, दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया, दिन पिया रात पिया। दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया, दिन पिया रात पिया, सुबह पिया। भैया पिए वाले लोग यूं न समझ लियो कि दिनों पिया, सवेरे पिया, दोपहर पी लिया, मौका मिला तो रात में पी लिया। नहीं, पिया का मतलब है प्रीतम से, अपने पति से। यानी पत्नी के हृदय में दिन रात जो है पति की यादगारी बनी रही, पति की यादगारी दिन रात बनी रही। दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया। अरे ध्यान में जुबा पे ओ, ध्यान में जुबा पे नंद नंदन वही है, अब पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही। दिल से जो साधे साधे, दिल से जो साधे साधे, तो जोगन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। ध्यान में जुबा पे नंदन नंदन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही। ऐसे ही गिरिजा जी तप कर रही, पार्वती जी की तपस्या चल रही शिव जी को पाने के लिए। ऐसे ही गिरिजा जी तप कर रही शिव वर को पाने के लिए। पहुंचे सप्तऋषि वहां पर आवाज माने के लिए, और कहते क्या है पार्वती जी से, बोले तप करती हो ऐसे जोगी से क्या है फायदा, बोले तप करती हो ऐसे जोगी से क्या है फायदा। गिरिजा ने कहा अपयश न लो, साधु का नाये कायदा। ये साधु का कायदा नहीं है कि किसी सती स्त्री का मन इधर उधर भटकाए। मेरा मन लगा इसमें तो लगा रहने दो, तुम डिस्टर्ब मत करो। तुम बार बार विष्णु की तारीफ कर रहे हो और शंकर जी की बुराई करते हो, उनके पास कुछ है नहीं। अरे जो शिव के पास है वो किसी और के पास नहीं।
बोले तब करती हो क्यों जोगी से क्या है फायदा। गिरिजा ने कहा अपयस न लो साधु करना ये कायदा। एक बार जानते हो संतो, और छूट नहीं सकता जो छूट नहीं सकता वो बंधन सही है। और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही। ऐसे ही भज कर रघुबर को पाई जानकी। सीता जी जिनके लिए बन की मुसीबत क्या कहूँ भगवान की। सीता जी का हरण हो गया। भगवान राम कितना व्याकुल थे सीता को पाने के लिए। मृगों से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, मृग ने नहीं सीता को देखा है। ऐसे ही भज कर रघुबर को पाई जानकी। जिनके लिए बन की मुसीबत क्या कहूँ भगवान की। तू जगदम्बा हरि शरण भक्तों को ये छेड़ा नहीं। जो काम माया जाल का मन में पड़े रोड़ा नहीं। और अंतिम चेतावनी क्या दी है कवि ने कि दूल्हा को जो न चाहे, जो नारी जो पत्नी अपने पति से प्रेम न करे, दूल्हा को जो न चाहे अभागन वही है। और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जिसको चाहे